अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हर मुश्किल घड़ी से, मुश्किल वक्त से, आने वाली हर मुसीबत से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जो बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन। आज मैं बना रही हूँ आलू बैंगन की मज़ेदार सी भुजिया। तो मैंने ये ऑयल डाल दिया है। सबसे पहले मैं इसमें डालूँगी ज़ीरा। 1 चम्मच के बराबर ज़ीरा डाल दें। ऑयल देखें गरम था तो ज़ीरा भी पकने लग गया। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। 2 प्याज थी ये। प्याज बस हल्का सा पकेगा, फिर मैं इसमें टमाटर डाल दूँगी। और मसाले आपको दिखा दूँ क्या मसाले हैं। ये पिसी हुई मिर्च है, हल्दी है, चाट मसाला है, और ये है ज़ीरा पाउडर, नमक और कुटी हुई मिर्चें। अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। ये 3 टमाटर थे। सब्जियों में ज़रा खटास हो ना तो फिर अच्छी लगती है और खाई जाती है। सब्ज़ी को भी ढंग से पकाया जाए तो सब घर वाले भी सब्ज़ी शौक़ से खा लेते हैं। सब्ज़ी को दिल से नहीं बनाएंगे तो फिर कौन खाएगा? कोई भी नहीं खाएगा। इसमें डालूँ मैं लहसुन अदरक। दो चम्मच। ये ताज़ा कूटा था मैंने, तो इसकी ज़्यादा अच्छी खुशबू आएगी। टमाटरों से अच्छा इसका मसाला भी बन जाएगा। अब ये मैंने डाले हुए हैं बैंगन। तो पानी में डाले हुए मैंने, ये काले हो जाते हैं ना बहुत जल्दी। और पहले अब बैंगन डाल दूँगी मैं, ये आलू डाल दूँगी। आज दिमाग लग रहा है, काम नहीं कर रहा मेरा। आलू को बैंगन, बैंगन को आलू बोल रही हूँ मैं। गर्मी ज़्यादा है ना, इसलिए हो जाता है, कोई बात नहीं है ना। तो ये डाल दिए। अब आलू जैसे ही हमारे ज़रा गलेंगे तो फिर मैं इसमें डालूँगी बैंगन। ठीक है, अभी इसको ज़रा पकने देते हैं। मसाले पे ठहर के डालूँगी मैं। अब देखिए ये अच्छी तरह ज़रा पक रहा है। ये उस वक्त तक हमने पकाना है जब ये टमाटर ज़रा घुल जाएंगे और आलू भी गल जाएंगे। बैंगन तो फिर पता है कितनी जल्दी घुल जाते हैं ना, इसलिए अभी आलू का गलना पहले ज़रूरी है। आलू अच्छी तरह हमारे गल जाएंगे, फिर मैं इसमें बैंगन शामिल करूँगी और फिर ही सारे मसाले भी डाल दूँगी। अब देखिए टमाटर भी घुल गए और आलू भी आधे पक चुके हैं। अब मैं इसमें ये सारे मसाले डाल दूँगी बिस्मिल्लाह करके। और इसमें जाएंगे पानी में भिगो के रखे थे, बहुत जल्दी काले हो जाते हैं बैंगन। बस अब इसको हमने अच्छी तरह पकाना है और इसमें अब पानी नहीं डालना हमने। कुछ सब्ज़ियाँ होती हैं जिसमें पानी की ज़रूरत होती है, ये बैंगन तो अपनी स्टीम में गल जाते हैं। आप चावलों के साथ भी खाएं, रोटी के साथ भी खाएं तो बहुत ही मज़े के लगते हैं। और घर में सबको आदत डालनी चाहिए कि सब्ज़ी भी खाएं, क्योंकि चिकन गोश्त तो हम लोग इतना ज़िंदगी में हमारे हो गया है ना, उसके बगैर तो लगता है गुजारा मुश्किल है। लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन सब्ज़ी का भी इस्तेमाल होना चाहिए। आप पकाएंगे तो फिर बच्चों को भी आदत होगी, वरना तो बच्चे तो बस हर वक्त चाहते हैं कि अच्छे से अच्छा मिल जाए, बस फिर खा लेंगे वो शौक़ से। सब्ज़ी अच्छी बनाएं ताकि घर वाले शौक़ से खाएं। अब इसको मैं हल्की आंच पर ढक के रख दूँगी। आखिरी में मैं इसमें लेमन डालूँगी और ये मिर्चें और हरा धनिया काट के रखा हुआ है और गरम मसाला एंड में डालूँगी जब ये अच्छी तरह पक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बैंगन भी अच्छे ये घुल गए हैं और आलू भी पक गए। अब इसमें 2-3 चम्मच दही डाल दें। दही डालने से इसका जायका ज़रा और अच्छा हो जाएगा। और बैंगन कहते हैं तासीर इसकी गर्म होती है, तो ये भी दही डालने से इसकी तासीर भी ठीक हो जाती है।
लग रहे हैं ना कितने मज़ेदार से हमारे बैंगन तैयार हो गए। बस अब ये बस तैयार है। इसमें आप डालें हरी मिर्चें, हरा धनिया और ये लेमन है, आखिरी में मैं ये निचोड़ रही हूँ। मज़ेदार से हमारी देखिए आलू बैंगन कितने मज़े के लग रहे हैं ना। आखिरी में मैंने पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल कर दिया था। अब इसे आप चावलों के साथ भी खाएं, रोटी के साथ भी खाएं तो बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।